व्हाट इज कॉरपोरेट फिनेंस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉरपोरेट फिनेंस क्या होता है, इसको कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है और ये टोटलिटी में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताऊंगा ये 2 मार्क का आता है। ठीक है, और इसको लिखने का आप लोग के सामने आ रहा है। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि तुम्हारा आंसर ABCD फॉर्म में होना चाहिए। तो कभी भी ए इट कैन बी डिराइव फ्रॉम और कभी कभार इंट्रोडक्शन भी होता है। तो ये जो वर्ड है फिनेंस, ठीक है ना, कॉर्पोरेट फिनेंस का ये जो वर्ड है फिनेंस। अब फिनेंस क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं, बट सबसे पहले ये जो फिनेंस वर्ड आया कहां से, ठीक है ना। सो ये जो वर्ड फिनेंस है इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच। देखो, ज्यादातर लैटिन और ग्रीस से डिराइव होता है, लेकिन ये वर्ड फिनेंस फ्रेंच वर्ड फाइनर, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो फाइनर सोचो, मीनिंग हियर बाय टू पे, सेटल और फिनिश। लेकिन फिनेंस होता क्या है, अभी एक सिंपल सी भाषा में बताओ। आप लोग के पिताजी आप लोग को पॉकेट मनी देते हैं, बड़े खुशी से आप लोग के आंखों में आंसू आ जाता है। पॉकेट मनी 1000, वापिस आंसू चला गया, नहीं 5000, 5000 ठीक है ना, तो आंसू बरकरार रहेगा। सो खुशी के आंसू आए 5000 रुपया, वो आप लोग के लिए क्या है, सोर्स। फिर वो 5000 रुपए का आप इस्तेमाल करेंगे। पहले बुक खरीदेंगे, ओ सॉरी यंगस्टर को तो बुक नहीं चाहिए, नहीं मैकडोनल्ड जाएंगे, ठीक है ना। फिर घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, पेट्रोल रिचार्ज, ठीक है ना, वो अलग से नहीं होगा बेटा, ये 5000 में ही सब करना पड़ेगा। सो आप लोग का सोर्स क्या है, पप्पा से मिला हुआ पॉकेट मनी। एप्लीकेशन क्या है, वो ये 5000 का क्या करोगे, पेट्रोल रिचार्ज, बुक्स, तुम्हारा मैकडोनल्ड डोमिनोज, ठीक है ना, शॉपिंग। सो इन सिंपल सा लैंग्वेज, फिनेंस मतलब जहां से पैसा आता है और जहां से पैसा जाता है, ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रहा हूं। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है कॉर्पोरेट फिनेंस, उसके पहले हमने क्या किया, डिराइव फ्रॉम बता दिया फिनेंस। अभी हम बता रहे हैं फिनेंस क्या है। कोई भी फिनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा तो आप लोग ये ABCD लिखोगे तो बहुत अप्रिशिएट करेगा चेकर कि बंदे ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। जैसे गाड़ी कैसे भी हो सजा, फूल वूल सजाया हुआ तो अच्छी दिखती है, वैसे दो टर्म फिनेंस इज रिलेटेड टू मनी और मनी मैनेजमेंट। लक्ष्मी माँ रोकड़ा, रोकड़ा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनफ्लो, तुमको इनफ्लो पॉकेट मनी आया 5000, और आउटफ्लो वो तुमने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कहाँ का किया, जहां तुमको चाहिए, रिचार्ज और पार्टी और जो भी है मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना। मैं तो बुक तो भूल ही गया, बुक बुक भी तो खरीदोगे ना, ठीक है। सो फिनेंस मतलब इनफ्लो जहां से पैसा आएगा और आउटफ्लो जहां पे पैसा जाएगा, इसका मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सा फिनेंस इज इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, एंड व्हेन यू मैनेज इट, जब उसको मैनेज करते हो तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो ए तुमने लिखा डिराइव फ्रॉम, एग्जाम में कुछ भी पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस जो अगले वीडियो में भी आएगा, तो भी तुमको ये ABC लिखना जरूरी है। अब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, ए में फाइनेंस का डिराइवेशन बता दिया, बी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के बारे में बता दिया, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। वो भी बड़ा खुश हो जाएगा कि लर्निंग लाइसेंस पहले और फिर परमानेंट लाइसेंस में आ रहे। पहले तो फाइनेंस बताया, अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग, मतलब पैसा कहां से आएगा, एंड यूजिंग कहां इस्तेमाल होगा। कंपनी की भाषा में, वैसे तो सेकंड चैप्टर में है, कंपनी का पैसा आता है शेयर कैपिटल से और कर्जे से, ये सोर्स ऑफ फंड्स है, और इस्तेमाल कहां पे करेंगे, फिक्स्ड एसेट में। तुमने सोर्स, तुम्हारा पैसा आया, तुमने गाड़ी खरीदा और फिर गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल। सो सिंपल सी भाषा में कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग, रेजिंग मतलब पैसा कहां से आएगा और उसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे। इसका मैं अगले स्लाइड में चार्ट के साथ बताऊंगा तो आप लोग को क्लियर होगा। फिलहाल इतना समझो, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे पैसा जा रहा है।
अभी आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा, सर कहां से आ रहा है पैसा, कहां से जा रहा है, इसका चार्ट अगले स्लाइड में। लेकिन आप लोग के लिए एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट का फिनेंस कहाँ रहेगा, फिनेंस सोर्स कहां से पप्पा, एप्लीकेशन कहां पे, बहुत सारे जगह पे है, मैकडोनल्ड, डोमिनोज और तुम्हारे दुनिया भर के खर्चे जो तुम करते हो, ठीक है ना। सो इसको और डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन अगले स्लाइड में ड्राइंग के साथ बताऊंगा। फिलहाल कॉर्पोरेट फिनेंस मतलब कहां से पैसा आता है और कहां पे जाता है। डेफिनेशन डेफिनेशन बेटा रट्टा मारना पड़ेगा। तुम बोलोगे रट्टा, हाँ डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई महान इंसान ने डेफिनेशन दिया, एक दिन तुम लोग भी महान बनोगे और तुम्हारा डेफिनेशन हम सिखा रहे होंगे किसी को, ऐसा सोचना, ठीक है ना। सो कॉर्पोरेट फिनेंस डील्स प्राइमरीली, कॉर्पोरेट फिनेंस क्या है, प्राइमरली, प्राइम मतलब मेन, विद द एक्विजिशन पाना एंड यूज इस्तेमाल करना ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तुम ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। ऑथर का नाम दिया तो बहुत अच्छा, नहीं नाम दिया तो इन्वर्टेड कॉमर्स में तुम एक आध दो शब्द आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ऑथर का नाम दिया तो शब्द को चेंज नहीं करने का। अब ये एबीसीडी था, तुमको कॉर्पोरेट फिनेंस का कोई भी इंपॉर्टेंस या कुछ भी आया तो ये एबीसीडी इंपॉर्टेंस रहा तो ई इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स लिखोगे। अब मैं चाहता हूं कि इसको चार्ट वाइज बताऊं तो एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। याद रखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। तो फिनेंस का कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, कहां से पैसा आता है सोर्स, ठीक है ना, और कहां पैसा जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस हम जब कंपनी की बात करते हैं उनका भी बेसिक लॉजिक सेम ही है, उनका कहीं से पैसा आएगा और कहीं पैसा जाएगा। तो जहां से पैसा आएगा उसको एक्विजिशन ऑफ कैपिटल बोलेंगे और जहां पे पैसा जाएगा यूज ऑफ कैपिटल बोलेंगे। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा रहेगा पैसा कहां से आएगा। अभी देखो हमारा लाइन अभी ड्रॉ हो रहा है, अभी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, पाना, पैसा आना, कहां से आएगा। कोई भी कंपनी ले लो, तुमको एक कार खरीदना है तो तुम थोड़ा बहुत खुद का पैसा डालोगे, कुछ कर्जा लोगे, करेक्ट। सो एक्विजिशन ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी को चाहिए, उनका पैसा दो प्रकार से आएगा, एक खुद का और एक कर्जा लिया हुआ, है ना। सो जो खुद का है कंपनी की भाषा में खुद के पैसे को शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो खुद का पैसा है ओन्ड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल। और जो कर्जा लेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो लोग 60 लाख खुद का डालेंगे, 40 लाख का कर्जा लेंगे। अभी जो ओन्ड कैपिटल है, जो ओन्ड कैपिटल है टेक्निकली वो शेयर कैपिटल होगा, ठीक है ना। ओन्ड कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल अगले चैप्टर में है। एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें अभी फर्क बताऊंगा तो आधा घंटा चला जाएगा, तो अगले चैप्टर में है ये, अगले वीडियो में नहीं, अगले चैप्टर में ये इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में है। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, इक्विटी शेयर जब नवी कंपनी रहती है तो इक्विटी शेयर इश्यू करती है जिसमें डिविडेंड रेट फ्लक्चुएट, जो रिटर्न्स में दिया जाता है शेयर होल्डर को उसको डिविडेंड बोलते हैं। और प्रेफरेंस को डिविडेंड फिक्स रहता है, लाख रुपए रहा तो इक्विटी को 5,000, 10, 15, 0 कुछ भी मिल सकता है। प्रेफरेंस शेयर का 10% डिविडेंड तो हर साल 10,000 ही मिलना है, ठीक है ना। ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल है जो कि खुद का मालिक का पैसा माना जाता है। बोरोड कैपिटल जो कर्जा लिया, उसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, डिवेंचर एक प्रकार का कर्जा है, तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट एक प्रकार का कर्जा है, तुम्हारा बॉन्ड्स एक प्रकार का कर्जा है, ठीक है ना। कर्जे के तो बहुत सारे प्रकार है, टर्म लोन्स का कर्जा है, ठीक है ना। सो हम फिलहाल इतना डीप नहीं जाएंगे, अलग अलग प्रकार ये सब तुमको भविष्य के चैप्टर्स में आने वाले हैं बेटा, भविष्य में नहीं, भविष्य के चैप्टर्स में। तुम बोलोगे बच गए, अभी तक बचे नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमको बहुत दूर लंबा, तुम तो डर गए। अभी ऐसा सोचो गोवा जाना है तो रास्ते में कितना खुशी का एहसास होगा, वो खुशी का एहसास करो। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने एक्विजिशन बताया, तुम्हारे पास पैसा तो आ गया, तुमको आईफोन 13 मैक्स प्रो लेना है, सॉरी मैं आईफोन मिनी बोलने वाला था लेकिन बोला मिनी से आजकल के बच्चों का इच्छा पूरा नहीं होता है, तो मैक्स प्रो चाहिए तुमको, बराबर है। आईफोन 13 भी नहीं, ना 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 ना, मैक्स प्रो वो तो तुम्हारा इस्तेमाल होगा। आईफोन 13 मैक्स प्रो के लिए तो पहले पैसा पाना होगा। सोचो तुमको 1,30,000 का
आईफोन मैक्स प्रो चाहिए, नोकिया आशा चलेगा, नो आईफोन मैक्स प्रो चलेगा, यस। तो तुमने, पापा ने दिया 80,000 रुपया, बहुत खुशी से तुमने स्वीकारा। 50,000 रुपया तुमने कर्जा लिया मम्मी से, ठीक है। सो ये ओन्ड हुआ, वैसे तो तुम लौटाने वाले नहीं हो कर्जा, लेकिन फिर भी सोचो कर्जा 80,000 खुद का, और बोरोड कैपिटल 50,000। अब तुम इस्तेमाल के लिए तैयार हो उस पैसे को लगाने के लिए। अरे लाइन कैसे आ गया, वापिस से हम ड्रॉ करेंगे, ओके चलो ड्रॉ कर लिया। अभी यूज ऑफ कैपिटल, अभी राइट हैंड साइड वाला बोल रहा था हमें रंगीन नहीं किया पिछले स्लाइड में, तो अभी इस स्लाइड में रंगीन कर दो। तो यूज ऑफ कैपिटल को हमने रंग बिरंगी कर दिया। सो इस पैसे का इस्तेमाल कहां पे होगा? अब आईफोन मैक्स प्रो फिक्स एसेट हो गया, ठीक है ना, एक इस्तेमाल करके थोड़ी छोड़ दोगे, उसको हर महीने रिचार्ज करना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम क्वार्टरली रिचार्ज करते, तो करो क्वार्टरली रिचार्ज, ठीक है ना। तो एक गाड़ी खरीदा तो पेट्रोल उसको रेगुलर बेसिस पे भराना पड़ेगा। तो जो 1,30,000 है उसमें से तुमने मोबाइल लिया, ठीक है ना, लेकिन तुमको कम पड़ेगा क्योंकि मोबाइल लिया तो मोबाइल के लिए रिचार्ज लेना पड़ेगा। अब तुम बैक कवर चाहिए तुमको, उसमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए, तुम बोलोगे गोरिल्ला ग्लास नहीं लोगे, तुमको जो करना है मोबाइल में, तुम उसको बोलते ना मोबाइल के संग सर के ऊपर कुछ तो आजकल वो सींग लगाते, ऐसे मेरे को देखने को मिलता है। लेकिन अभी कंपनी की भाषा में कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 80 लाख रुपए के लैंड बिल्डिंग मशीनरी लिया, और बाकी 20 लाख, अब गाड़ी लिया तो पेट्रोल लगेगा, ये सब मशीनरी को इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, पगार देना पड़ेगा, ओवरहेड्स लगेगा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ठीक है ना, पैसा कहां से है कंपनी के पास, ये रहा ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों मिलाकर करोड़ रुपया, 80 लाख का खुद और 20 लाख का बोरोड कर्जा। कर्जे पे ब्याज लगता है, इस पे रिटर्न में डिविडेंड दिया जाता है, और वही पैसा कंपनी ने दो जगह पे लगाया, एक तो मशीनरी, और मशीनरी को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये रहा तुम्हारा, अभी सबको एक साथ जोड़ दिया, ओन्ड और बोरोड कैपिटल, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन फिक्स और वर्किंग कैपिटल हुआ, सबको समझ में आया, इंपॉर्टेंस तो बाद में देखेंगे। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट कहां से पैसा आएगा, कहां पे पैसा जाएगा। कहां पे पैसा आएगा उसके दो प्रकार, ठीक है ना, खुद का और कर्जा। खुद का जो है उसमें शेयर्स, बोरोड कैपिटल उसमें डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। और एप्लीकेशन फिक्स कैपिटल में नीचे मैंने लिखा नहीं है बट तुम सोचो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी। और वर्किंग कैपिटल में डे टू डे जो खर्चा है, सैलरी देना है, रॉ मटेरियल्स का पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी जो देना है, ओवरहेड जो देना है। सो फिक्स कैपिटल तुम्हारा गाड़ी समझो, वर्किंग कैपिटल तुम्हारा पेट्रोल समझो, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल मशीनरी, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग कैपिटल दैनिक या डे टू डे खर्चा। सो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जहां से पैसा आता है और जहां पे जाता है। आई होप आप लोग को ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का वीडियो समझ में आया। एक एक वीडियो करके देखो, स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से कब्जे में आ जाएगा, इसका नॉलेज बेस भी बिल्डअप हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है ना, और क्या थम्स अप साइन है, थम्स अप करना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनके भी अंधेरी दुनिया में थोड़ी रोशन आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारा वीडियो उड़ के आपके मोबाइल में आ जाए। देखने के लिए धन्यवाद।